इनका रिश्ता, इन्होंने जिस दिन से कंपनी शुरू किया ना उस दिन से मेरा है। इनका कंपनी का नाम है मोशन मैजिक मीडिया। तो मैजिक में एमजीसी आ जाता है। एकदम सॉफ्ट स्पोकन है, हाईली क्रिएटिव है। इनका नॉलेज जो डिजाइन करते हैं, तो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं मराठी फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स के, वो इनकी इतनी तारीफ करते हैं। और उनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है। कौन सा देसाई, नितिन देसाई, तो वो तो एकदम इनको घर के जैसा ही है। ये और इसकी वाइफ दोनों क्रिएटिव है। इसकी वाइफ ने एक चिमकुली करके फिल्म बनाई थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल गोल्ड ट्रॉफी मिला, फिर बाद में किटपा अवार्ड मिला, फिर वुडपेकर अवार्ड मिला। वो एक्चुअली इनकी वजह से ही बना। वो एक्चुअली हम लोग मतलब एक रहता है ना, हर एक क्रिएटिव आदमी का ड्रीम रहता है कि ये चीज बनाना है, ये चीज बनाना है। जैसे मीनल ने बोला कि वो हम लोग इतना सा सोचते हैं, लेकिन वो हमको पुश करते हैं हमारे ड्रीम्स को आगे लेके आने के। तो हम लोग आते थे, बोलते थे यार हमसे तो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, बना नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग क्लाइंट का ज्यादा काम करते। तो हमारा काम तो ऐसा आइडियाज तो बहुत सारे थे। तो इन्होंने फिर मतलब सोनल भी तभी आई थी, तो तभी बुलाया, बोले नहीं बनाओ। तो फिर मुझे लगा था कहाँ कनेक्ट है ये, तो मैं बोला हाँ एक फ्रेंड उधर उधर काम करता। तो ऐसे जाके उन्होंने पुश किया मतलब। तो जाके हम लोग ने फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया को आइडिया बताया, तो आगे जाके हुआ। फिर बजट हम लोग बोला नहीं ये बजट में तो नहीं बता सकते। फिर उन्होंने बताया कि कैसे बनाना है ये बजट में। फिर बोले अरे मैं तो बोलता अरे आर्टिस्ट ये बजट में नहीं कर पाएंगे, बजट तो दे दिया आपने, लेकिन बोलता नहीं आर्टिस्ट को मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपये बताना 100 रुपये बजट रहेगा तो कैसे 10 रुपये में काम करना चाहिए आपको, ताकि आपको और चीजें करने में स्कोप मिले। तो मतलब हर एक छोटे छोटे स्टेप्स में, जैसे इन्होंने भी बताया कि हर एक छोटे छोटे स्टेप्स में बहुत गाइडेंस दिया। मतलब जो हम लोग सोच भी नहीं पाते थे ना, वो चीज में बहुत मतलब छोटी छोटी पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत डायरेक्शन दिया है। नहीं, हाईली क्रिएटिव है। अभी लास्ट टाइम जो मेरे बर्थडे में वीडियो बनाया था वो इसने बनाया था पूरा, और वो भी एकदम लास्ट मोमेंट पे है ना। लालचंद कर रहा था, फिर दोनों ने मिलके, फिर इसने बोला अभी फट बना दिया। फिर अभी वो लालचंद बोलता था मेरा लड़का कुछ कर रहा है, तो ये बोले चलो उसको भी गाइडेंस दिया ना तुमको। तो वेरी हेल्पिंग पर्सन है। उसको पेरेंट्स का बहुत फिक्र रहता है, पेरेंट्स के लिए बहुत करता है। ये छोटा फैमिली है, एक उसका लड़का है, उसका नाम बहुत अच्छा है, ओम। सब लोग नाम लेंगे बहुत एकदम काइंड हार्टेड, कुछ भी है तो चलो कर देते हैं काम, कभी ना नहीं है। और इसको एक जॉब किया था ना, तभी जॉब कंसल्टेंसी का मैचिंग, तो इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। इसने सोचा था कि इतना पैसा बोलूं, मतलब तुम बोलो ना उससे 4 गुना 5 गुना तो बोलो तुम, देखो क्या करते हो। वो जॉब मिल गया उसको। नहीं मतलब वो बहुत इजीली बता रहे जॉब मिल गया, पर उसके बीच में जैसे आपने बोला ना बहुत सारा भोचा लाया, हाँ नहीं। तो मैं बोला अगर वो इतना बोलेंगे तो फोन ही नहीं करेंगे, मेरा फोन ही उठाएंगे घर से। तो बोले नहीं करो। फिर ना बोलेंगे तो मैं बताता हूँ कैसे। तो उस टाइम पे जैसे आपने बोला ना कि वो पूरा मंथ था, तो मेरा पूरा वो वीक मतलब कोविड का टाइम था वो, तो उस टाइम पे हम लोग काम थोड़ा कम हो गया था। बट वो टाइम पे कंसल्टेंसी का काम आया था, तो बोला नहीं करो ना, उसमें क्या है करने का ना, ये भी चीज करने का करके। हाँ एग्जैक्टली, पैसा है तो, और तुम तो क्या है मैनेज ही करना है चीजें। तो मैं बोला चलो ठीक है बात करते हैं ये करते हैं। तो छोटी छोटी चीज उसमें बहुत मतलब डे नाइट कॉल, मतलब इनके साथ तो हमेशा कॉल होता था उस टाइम पे। और वो कॉल्स ऐसे होते थे कि मतलब मुझे ऐसा डाउट होता था कि मैं इतना अमाउंट भूलूं कैसे, मतलब अपने आप पे विश्वास बैठा था कि मैं इतना कंसल्टेंसी का अमाउंट मांगू कैसे। अच्छा फिर उसके बाद होता था कि उन्होंने बोला कि नहीं पूरा दिन नहीं, तू बोलना उनको आधा ही दिन में काम करूंगा। अरे मैं बोला ऐसे कैसे, आवरली रेट तो उनका है ही नहीं। वो नहीं बोल के तो देखो। फिर मैं हिम्मत किया, मैं बोला नहीं मैं मतलब इतना नंबर ऑफ आवर्स ही आपको कंसल्टेंसी दूंगा करके।
तो मेरे माइंड में वो बैठ ही नहीं रहा था पहले तो। फिर मैंने फिर भी कॉन्फिडेंटली बोला नहीं इतना नहीं तो नहीं सर आप तो मुझे, तो उन्होंने क्लाइंट बोला नहीं आप तो फुल डे के लिए चाहिए हमको। तो बोले थे फुल डे के लिए जो थे बढ़ाओ रेट। और फिर बोलते थे मुझे बोला कि उन्होंने कि नहीं सैटरडे संडे में आऊंगा नहीं। सैटरडे छुट्टी। अभी हमारे फील्ड में क्रिएटिव वेव मतलब फिल्म के फील्ड में तो छुट्टी होता नहीं है, तो उनको भी मालूम है इनको भी मालूम है अंदर से। फिर भी मुझे बोल रहे कि छुट्टी मांगो करके। तो बोला नहीं सर ठीक है अगर कभी अगर आना पड़े तो फिर आना पड़ेगा करके ऐसे। तो बोला फिर देखेंगे करके ऐसा। तो अमाउंट के बारे में बहुत निगोशिएट होगा, ये हुआ वो हुआ। तो पहले तो मतलब मेरे को ऐसा फिक्र तो डर लग रहा था, बाद में एक पॉइंट के बाद क्योंकि इतना अंदर चले गए थे कॉन्वर्सेशन में कि मुझे लगा कि अभी नहीं मिलेगा तो क्या है मतलब छूट जाएगा। तो बोले नहीं बोलो 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 जाके मिलो बैठो साथ में सामने बात करो, तभी फोन पे बात होती थी। तो फाइनली कैसे ना कैसे तो मतलब मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हुआ। बट एक बात उससे हुआ कि मेरे प्रोफाइल में इट हैज बिकम वन ऑफ द वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो अभी जैसे नेक्स्ट टाइम हम लोग निगोशिएशन अभी नेक्स्ट टाइम कभी क्लाइंट के पास जाता था तो बोलते थे सर आपका प्रोफाइल तो अच्छा है, मतलब मैं आपको बताया नहीं तो बोलते सर आपका प्रोफाइल तो अच्छा है। तो हमको तो मतलब उन्होंने कोई दूसरे हॉटस्टार में उनको चाहिए था कंसल्टिंग के लिए। तो बोला कि नहीं आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो दूसरा एक सुपरवाइजर था तो उससे अच्छा आप रोल लेने वाले हैं करके। ठीक है मतलब निगोशिएशन चल रहा था ये चल रहा। बट देन कहने का मतलब अगर वो नहीं करता था वो काम, मतलब मेरे माइंड में ही था नहीं वो ड्रीम, वो सोच ही नहीं थे ना उतना कि उतना ही मांगू करके। बट वो सोच को ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का वो काम इनका ही है मतलब। एवरी टाइम मुझे भी हिप्नोथेरेपी में जाना है, टैरो में जाना है, वन बाय वन ही विल गिव यू, will keep you busy, he will keep you engaged in and upgrading yourself every time. अभी बोलते मेरा ऑफिस नहीं है तो फिर मेरे को कैसे काम मिलेगा? बोलो ना ये मेरा ऑफिस है। तुम बोलो ना अभी तो मेरा दादर ऑफिस आ जाओ, बोलो ये सब मेरा स्टाफ है। वो आके थोड़ी पूछेगा तुम क्या कर रहे ये हो। तो शायद सबको बोला होगा सर ने। मेरा दादर ऑफिस है बोलो, मेरा एक ब्रांच दादर नहीं एक बार तो अंधेरी मीटिंग में किया। Very much true. मैंने भी कई जगह ब्रांच होना पड़ता है। दादर एक बार मतलब एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस आया था तो मैंने बोला कि सर बोला कि ऐसा ऐसा अभी बोल दिया उन्होंने वो भी आ रहे करके देखने। तो मैं बोला ठीक है आप बुलाओ। तो उस दिन पहले जाके फर्स्ट डे जाके सेटअप वेटअप किया तो हो गया, अच्छा मीटिंग हो गया, डिस्कशन भी हो गया, मतलब वो प्रोजेक्ट ऑन हो गया उस टाइम पे। तो मतलब वही कहने का मतलब कि हम लोग सोचते कि चीज पॉसिबल नहीं है बट हो जाता है सब। बोल देते कि हो जाता है तो फिर हो ही जाता है फिर वही चीज। नहीं तुम्हारे खुद में कैपेबिलिटी तो है वो काम करने का। नहीं बट कैपेबिलिटी है बट विश्वास नहीं है। तो वो जो चीज का स्पार्क है ना वो पुश करना वो बहुत बार आपसे ही आता है। 40 साल पहले कोई सोच सकता था कि प्लास्टिक की कुर्सी आएंगी, टेबल आएंगे? ये इन्होंने डिजाइन किए क्रेट्स, प्रिंस क्रेट्स, लेकिन वही टोकरी में करेक्ट उसमें जाता था। करेक्ट। क्रेट्स बनाने का इन्होंने शुरू किया। वाटर बॉटल भी किया ना, वाटर बॉटल हाउस होल्ड तो बहुत है मगर फर्नीचर लाइन में बहुत साबू की डब्बी में से बॉटल बनाया है। साबू हम कश्मीर गए थे, वहाँ हाँ। से साबू की लकड़ी की डब्बी लेके आए थे। हाँ उसको वो डिजाइन ये करके उसमें से डिजाइन है। मोल्ड में उसमें से से करके use किया। बॉटल आओ मनीष भाई।